जोश हो तो देखो भाई, एशियन गेम्स खेलने जा रहे हो, पैरा एशियन गेम्स, तो पूरे देश को पता चलना चाहिए वो कैसे चीयर करेंगे। जोश हो तो, जोश हो तो, जोश हो तो। सो फोर्थ पैरा एशियन गेम्स के लिए सिलेक्ट किए गए सभी खिलाड़ी, जो हमारा कंटिंजेंट आज जिसके लिए हरदीप सिंह पुरी जी और आप सब यहाँ पर आए हैं अपनी शुभकामनाएं देने के लिए, मैं भी अपनी ओर से सभी खिलाड़ियों को और ऑफिशियल्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप ढेर सारे मेडल जीत कर लाएं। इस बार भारत 17 डिसिप्लिन्स में पार्टिसिपेट करने वाला है, जहां आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, चेस, कैनोई, साइकिलिंग, फेंसिंग, फुटबॉल, अन्य गेम है। और बड़ी बात यह है कि इस बार हमारा कंटिंजेंट 450 से बड़ा है, जहां पर 309 हमारे खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और बाकी ऑफिशियल जा रहे हैं। तो आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट जा रहा है। तो मेडल भी आज तक के सबसे ज़्यादा ही जीत कर लाएंगे। आदरणीय हरदीप जी, जब मैंने एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ी गए तो एक नारा दिया था, मेडल की बौछार, इस बार 100 पार। और उस समय लगता था कि 70 मेडल पिछली बार इंडिया जीता है, 50% से ज़्यादा की वृद्धि कैसे हो सकती है। लेकिन ये नए भारत की ताकत है, जो रुकना नहीं, भागना जानता है और अचीव करना जानता है। तो इस नए भारत के नए एथलीट्स ने नए कीर्तिमान एशियन गेम्स में स्थापित किए और अब पैरा गेम्स में भी हम शानदार प्रदर्शन करने के लिए यहाँ से निकलेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो 72 मेडल्स हमने 2018 में जीते थे पैरा एशियन गेम्स में, और इसी तरह से अगर एशियन गेम्स का देखा जाए तो 70 थे हमारे, तो वहाँ 70 से बढ़कर सीधे 107 पर पहुँचे हैं। यहाँ पैरा एशियन गेम्स में 72 थे, 72, तो कितने आने वाले हैं आपसे पूछता हूँ। आपने सीधे 120 पार कर दिया, ये तो आप लोग खुद आंकड़ा तय कर रहे हैं। मैं नंबर्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, अगर आप पिछले 2 वर्ष भी देखेंगे क्या बदलाव आया है। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015-16 से एक नया बदलाव लेकर आए, पहला काम किया है सोच बदलने का। सोच बदलने की बात मैं यहां से करता हूं कि विकलांग नहीं, दिव्यांग कहना शुरू किया है। यह केवल शब्द का फर्क नहीं है, सोच का फर्क है कि आप किस दृष्टि से देखते हैं, आपका नजरिया क्या है। आप डिसेबल नहीं, स्पेशली एबल्ड कहते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने उस समय भी कहा, इनको किसी तरह से बजट की कमी नहीं आनी चाहिए। कंटिंजेंट भी रियो ओलंपिक्स में, आदरणीय हरदीप जी, हमारा 19 खिलाड़ियों का कंटिंजेंट था। टोक्यो में हमारे खिलाड़ी 19 मेडल जीत कर लाए हैं पैरालंपिक्स में, आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल जीत कर लाए थे। और देखिए, हमने टोक्यो ओलंपिक्स में जहां 7 मेडल जीते, पैरालंपिक्स में 19 मेडल जीते, डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल जीते, थॉमस कप में हमने कभी नहीं गोल्ड जीता था, हमने 72 साल में पहली बार थॉमस कप भी जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में 61 मेडल्स, तो 22 गोल्ड जीते। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एक बेटी नहीं, 4 महिला खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन बनी बॉक्सिंग में। तो हमारे अंडर 20 रेसलिंग में एक नहीं 3 खिलाड़ियों ने वर्ल्ड चैंपियन बनने का कीर्तिमान स्थापित किया। हमारे बैडमिंटन में हो तो वहाँ पे भी सात्विक और चिराग ने जो शानदार प्रदर्शन किया, वहाँ से लेकर हमारे अब के एशियन गेम्स में भी आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल जीते। ये मात्र 2 साल की कुछ खेलों का मैं लेखा जोखा दे रहा हूँ। अगर मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप्स की बात करूँ या अन्य कॉम्पिटिशन्स की बात करूँ, भारत ने पिछले 2 सालों में जितने मेडल जीते हैं, शायद पिछले 40 साल में कभी इतने मेडल ना जीते हों। ये भारत का कीर्तिमान है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं
हमारी खेलो इंडिया योजना हो या टॉप स्कीम हो, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, इस बार भी जो 49 पैरा एथलीट्स हैं वो हमारी टॉप स्कीम के अंतर्गत हैं। और पैरा स्पोर्ट्स पे पेरिस साइकिल के अंतर्गत अब तक हमने 52 करोड़ रुपया, 52 करोड़ 10 लाख रुपया अब तक मंजूर किया है, जो खर्च किया है, जिसमें टॉप से लेके हमारे एनुअल कैलेंडर फॉर ट्रेनिंग इस सब का उसमें आता है। तो पैसे की कमी कहीं पर भी भारत सरकार की ओर से खेलों में नहीं है। हमें अब पूर्व के खिलाड़ी पूछते हैं कि क्या हमें ज़्यादा, पहले के खिलाड़ियों को लगता है कि हमारे समय अगर ये सुविधाएं मिली होती, हमारे समय सरकार ने ऑफिशियल्स पर कम, प्लेयरों पर ज़्यादा ध्यान दिया होता जो अब की सरकार करती है, तो शायद हम उस समय भी कर सकते थे। देश में खिलाड़ियों की कमी तब भी नहीं थी। ये सोच वहाँ पर भी बदली है। अब अधिकारियों पर नहीं, खिलाड़ियों पर खर्च होता है। सुमित अंटिल की मैं बात करूं, जेवलिन थ्रो में जहां एक और हम नीरज चोपड़ा की बात करते हैं, हमारे सुमित अंटिल भी कभी पीछे नहीं रहते। जेवलिन में वो भी एक बहुत बड़े स्टार के रूप में उभरे हैं। आर्मलेस आर्चर के बारे में बात करूं तो शीतल देवी 16 साल में पहली ऐसी हमारी एथलीट बनी है जिसने सिल्वर मेडल हमें पैरा आर्चरी में दिलाया है। अवनी लकारा की बात करूं, मात्र 19 साल की है, लेकिन एक नहीं, अवनी 2 मेडल टोक्यो में जिताए आपने पैरालंपिक्स में। वेल डन, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। निशाद मुझे दिख नहीं रहा है, तो मेरे ऊना वाला ही है। कहाँ पे निशाद है? तो मेरे सर होम डिस्ट्रिक्ट से ऊना से है, जहाँ IOCL का प्लांट है, और आपने हमारे वहाँ पे बहुत बड़ी मदद की है सर, उसके लिए मैं इसी मन से आपका धन्यवाद कर देता हूँ। सर प्रमोद भगत या हमारे निशाद हो, निशाद ने हाई जंप में टोक्यो ओलंपिक्स में, तो प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल मेन सिंगल में बैडमिंटन में जीता। ऐसे में बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम ले सकता हूं। समय कम है, आपको भी अगली बैठक में जाना है मेरे साथ, हम दोनों को। मैं इतना ही कहूँगा, ये सोच भी बदली है, सुविधाएं भी दी हैं, और खिलाड़ियों ने मेहनत भी की है, दृढ़ संकल्प भी लिया है। ये टीम एफर्ट है सरकार की, फेडरेशन की, खिलाड़ियों की, हम इसको बनाए रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कॉरपोरेट जगत से बहुत कम लोग आगे आते थे। आज हरदीप जी, मैं आपका और श्रीकांत वैद्य जी का यहाँ से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के माध्यम से और इंडियन ऑयल ने विशेष तौर पर यहाँ पर आगे आकर पैरा गेम्स में भी मदद की है। ये खिलाड़ी और सरकार भी आपकी सदा आभारी रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी ओर से एक बार फिर पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया को, सभी खिलाड़ियों को, ऑफिशियल्स को और सभी समर्थकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोश हो तो, जोश हो तो, खिलाड़ियों में तो जोश है, समर्थन करने वाले जो यहाँ से बैठ के भारत से करेंगे, आप में कितना जोश है भाई? सब इकट्ठा देख लेते हैं। जोश हो तो, जोश हो तो आगे बढ़िए। भारत के लिए एक बार फिर, जैसा एशियन गेम्स में खिलाड़ियों ने कीर्तिमान स्थापित किया, पैरा एशियन गेम्स में भी कीर्तिमान स्थापित करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।